दोस्तों वैसे तो बजाज फिल्म ने अपनी वेबसाइट के ऊपर मेंशन किया कि भाई आप यहाँ से 40 लाख रुपए का लोन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन भाई बहुत से लोगों को विश्वास नहीं होता। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लाइव अभी बजाज फिल्म से लोन अप्लाई किया, मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है, जिसमें मेरी प्रोसेसिंग फीस कितने ईएमआई वगैरह सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। अब दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ भाई आप जो फर्जी लोन एप्लीकेशन या फिर जो फर्जी वेबसाइट पे जाकर लोन अप्लाई करते हो भाई तो लाख गुना ज्यादा बढ़िया कि आप इधर आओ बजाज फिल्म से अपना लोन अप्लाई करो और यहाँ पे आपको लोन के अप्रूवल भी घर बैठे बैठे देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ, प्लस इसके साथ साथ यहाँ पे आपको कौन कौन से चार्जेस देने पड़ेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है, प्लस में इनके जितने भी लोन के वेरिएंट है वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। तो फिर चलो कार्यक्रम फटाफट स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों लोन लेने से पहले एक बार मैं आपको कंपैरिजन करके दिखा देता हूँ कि मार्केट के अंदर कौन कौन सी बेस्ट एप्लीकेशन है जो कि आपको मैक्सिमम अमाउंट का लोन दे सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे बजाज फिंसर्व एप्लीकेशन आता है जो कि आपको मैक्सिमम 40 लाख रुपए का लोन दे सकता है। बाकी नाम एप्लीकेशन को कट मार देना, उसके बाद बड़ी लोन पेशेंस लीज भी आप लाइन में नीचे में देख सकते हो। और यहाँ पर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सबके कंपेयर कर सकते हो। ध्यान रखना जो आपका यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मिनिमम तो आपको इतने से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये चेंज हो सकते हैं, अभी डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे और आपके प्रोफाइल के बेस पे। अब यहाँ पर भी नाम एप्लीकेशन को कट मारने के बाद बजाज फिंसर्व हमारी बेस्ट एप्लीकेशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट के मामले में भी। अभी दोस्तों चलो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कैसा फ्यू मिनट्स में बजाज फिंसर्व से घर बैठे बैठे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको इसका डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों सिंपली आपको क्रोम के ऊपर बजाज फिंसर्व सर्च कर लेना है और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको सबसे पहली वाली वेबसाइट पे क्लिक कर देना। ध्यान रखना वो वेबसाइट स्पॉन्सर नहीं लिखी होनी चाहिए, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। मैं आपको इसका डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे को पर्सनल लोन 55 लाख तक का ऑफर किया जा रहा है, इंस्टेंट डिस्बर्सन, नो पेपरलेस प्रोसेस और मेरा ये मतलब सभी जरूरतों के लिए मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे लोन का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता तो एक बार मैं बता देता हूँ कि और कहां से आप लोन अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट फॉर यू के अंदर आपको एक पर्सनल लोन का सेक्शन देखने को मिल जाएगा, आपको सिंपली इसी पे क्लिक करना है। अब देखो चाहो तो आप यहाँ से भी लोन अप्लाई कर सकते हो। देखो जो हमको बाहर बैनर पे दिखाई दे रहा था 55 लाख का दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी हमको यहाँ पे 40 लाख का दिखाई दे रहा है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ आपको लोन दोनों सेगमेंट के अंदर सेम ही मिलने वाले हैं। अभी आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पे अमाउंट कितने का दिया जाएगा। आप यहाँ से भी लोन अप्लाई कर सकते हो, वरना अगर आपको ये वाला ऑप्शन भी नहीं मिलता तो भाई आपको सिंपली यहाँ पे ऊपर आ जाना है। और ऊपर आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सक्लूसिव लोन ऑफर फॉर यू के अंदर आपको देखो होम लोन, गोल्ड लोन, बिजनेस लोन और यहाँ पे मेरे को पर्सनल लोन का सेगमेंट देखने को मिलता है। मैं यहाँ पे भी क्लिक करके अपना लोन अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखो मैंने आपको टोटल 3 मेथड बता दिए जहां से आप अपना पर्सनल लोन मतलब देख सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। अभी अगर मैं इस पेज को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो आप मिनिमम तो 20,000 रुपए और मैक्सिमम आप 50 लाख रुपए का लोन घर बैठे बैठे अप्लाई कर सकते हो। अब देखो लोन लेने के यहाँ पे टोटल 3 सेगमेंट है। पहला हमारा फ्लेक्सी टर्म लोन है, दूसरा हमारा फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन है और तीसरा हमारा टर्म लोन है। अब एक बार मैं आपको तीनों के बारे में डिटेल में बता देता हूं भाई आपको कहां से लोन अप्लाई करना चाहिए। अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं 1 लाख रुपए का अमाउंट रखने वाला हूं और मैं इसको सिंपली टर्म लोन पे सिलेक्ट कर देता हूं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास मिनिमम टेन्योर 12 महीने का और मैक्सिमम टेन्योर मेरे पास 96 महीने का आ जा रहा है। अगर मैं मान के चलता हूं कि 1 लाख रुपए का लोन अगर मैं 12 महीने के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम मेरे को 11% का इंटरेस्ट शो किया जा रहा है, जिसपे कि मेरे को टोटल इंटरेस्ट 6058 रुपए का देना पड़ेगा और जो मेरा यहाँ पे टोटल रीपेमेंट अमाउंट होगा वो 1,06,058 रुपए का होगा। अगर मैं थोड़ा सा और नीचे आता हूं तो यहाँ पे जो भी इनके चार्जेस वगैरह है अभी हमको शो नहीं किए जा रहे, जब भी हम लोन अप्लाई करेंगे तो उस वक्त हम देख लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब चीज देख सकते हो। यहाँ पे देखो मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखा देता हूँ। नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए, एज आपकी 21 साल से लेकर 80 साल के बीच में होनी चाहिए, सिविल स्कोर देख सकते हो 685 से होना चाहिए, आपको ना कोई कंपनी वगैरह के अंदर काम करते होने चाहिए या तो सेल्फ एम्प्लॉयड की फॉर्मेट में या फिर सेलिब्रेशन के फॉर्मेट में। और यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए सभी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई गई हैं। बाकी दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ पे फ्लेक्सी हाइब्रिड और फ्लेक्सी टर्म लोन के बारे में बताऊं तो देखो अगर मैं 1 लाख रुपए का लोन 12 महीने के लिए लेता हूं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे फ्लेक्सी टर्म लोन सिलेक्ट कर लेता हूं, अब देखो जो आपके टर्म लोन की ईएमआई थी वो हमारी 8838 रुपए थी, लेकिन जो हमारी वहीं पे फ्लेक्सी टर्म लोन की ईएमआई होगी वो हमारी 9026 रुपए के आसपास होगी। यानी कि आप देख सकते हो हल्का सा थोड़ा सा महंगा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि भाई जब भी आप यहाँ पे पार्ट पेमेंट करते हो तो उस पे आपको एक पैसे का भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है और आप टाइम से पहले इस लोन को खत्म भी कर सकते हो, वहां पे भी आपको एक भी पैसा चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हो तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया आपको फ्लेक्सी फैसिलिटी चार्ज देना पड़ता है जो कि आपका 2000 रुपए का रहेगा। और यहाँ पे इन्होंने साफ-साफ लिख रखा है नोट पार्ट पेमेंट रीपेमेंट चार्जेस ऑन फ्लेक्सी लोन। यानी कि अगर आप फ्लेक्सी लोन सेलेक्ट करते हो देखो ये आपके तब काम आ सकता है जब भाई आपके पास अचानक से पैसा आ जाता है और आप लोन को टाइम से पहले भरना चाहते हो। तो वहीं पे देखो जो हमारे फ्लेक्सी टर्म लोन है वो हमारा मैक्सिमम 84 महीने के लिए, अगर आपको 84 महीने से ऊपर का लोन चाहिए तो भाई आपको यहाँ पे फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये आपका मिनिमम 84 महीने से लेकर 96 महीने तक रहता है। और फ्लेक्सी हाइब्रिड के अंदर भी आपको दो तरह के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपकी इनिशियल ईएमआई रहेगी और दूसरी आपकी सब्स्टिट्यूशन ईएमआई रहेगी। जो आपकी इनिशियल ईएमआई रहने वाली है आपको टोटल 24 महीने के लिए पे करनी है, उसके बाद जो आपकी सेकंड ईएमआई रहेगी वो आपको टोटल 60 महीने के लिए पे करनी है। तो भाई इस तरह से आपका 84 महीने और 96 महीने वाला लोन है। देखो भाई मैं क्लियर कहता हूं अगर आपको सिंपल सा लोन अप्लाई करना है आप यहाँ पे आंख बंद करके टर्म लोन अप्लाई कर दो। और अगर आपके पास कभी-कभी ढेर सारा पैसा आता जाता रहता है और अगर आप अपने लोन को रीपेमेंट करवाना चाहते हो टाइम से पहले तो भी आपको सिंपली यहाँ पे फ्लेक्सी टर्म लोन सेलेक्ट कर लेना। आप ये हाइब्रिड के चक्कर में पड़ के अपना टाइम भी वेस्ट मत करना और ज्यादा अपना पैसा भी वेस्ट मत करना। तो दोस्तों मैं भी आपको यहाँ पे टर्म लोन सेलेक्ट करके दिखाने वाला हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं सिंपली यहाँ पे 1 लाख रुपए का लोन 12 महीने का अप्लाई करता हूं और मैं यहाँ पे टर्म लोन का एग्जांपल डाल देता हूं, जिसको मैं 1 लाख को सिंपली यहाँ पे 8 लाख रुपए डाल देता हूं ताकि भाई ज्यादा हमारा लोन अमाउंट हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरी ईएमआई है वो 70,705 रुपए के आसपास बनाई जा रही है 12 महीने के केस में। अगर मैं इसको 84 महीने के लिए करता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब जो मेरी ईएमआई वो ठीक ठाक है 13,698 रुपए की। अब मैं फाइनली यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको फोन नंबर देना पड़ेगा जिस भी नंबर से थ्रू आप लोन अप्लाई करना चाह रहे हो। उसके बाद आपको गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी फिलअप करके सिंपली आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे आपका ओटीपी सबमिट होता है आप दोबारा से इसमें लॉगिन हो जाओगे और मेरे को यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करने को बोला जा रहा है। यहाँ पे मेरे पास पहले से एक एप्लीकेशन थी लेकिन मैं यहाँ पे सिंपली स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके आपको कंप्लीट प्रोसेस स्टार्टिंग से दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे सामने पेज रिलोड होकर आ जाएगा जहां से हम अपना लोन अप्लाई कर सकते हैं। लोन को अप्लाई करने के लिए देखो दो तरह के ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले तो भाई ये ऑटो फिल कर देगा, वरना अगर आप चाहो तो सारी डिटेल को मैनुअली फिलअप कर सकते हो। तो भाई हम यहाँ पे मैनुअली पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले अपना नाम फिलअप करना पड़ेगा। तो भाई जो भी आपका आधार कार्ड के अंदर नाम हो आपको नाम डाल देना। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब उसके बाद आपको सिंपली अपना जेंडर डाल देना, मेल फीमेल जो भी हो आप अपनी मर्जी के हिसाब से बता सकते हो। उसके बाद आपको अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंग अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी और भाई यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर भी डाल देना है। मेक श्योर करना कि बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो सैलरी पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयड यही दो ऑप्शन आ रहे हैं। देखो यार अगर आप स्टूडेंट या फिर हाउसवाइफ हो ना तो उस केस के अंदर हो सकता है भाई आपको यहाँ पे लोन दिया ही ना जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको सैलरी पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयड होना मैंडेटरी है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी नेट मंथली सैलरी एंटर करनी है। अब देखो यार मैं यहाँ पे ऑब्वियस बात है 8 लाख रुपए का लोन अप्लाई कर रहा हूं तो भाई मेरी सैलरी भी ठीक ठाक होनी चाहिए। तो भाई मैं यहाँ पे सिंपली 75,000 रुपए डाल देता हूं। उसके बाद आपको अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पे एंटर करना है ताकि बजाज पहले वेरीफाई कर ले कि भाई आपके एरिया के अंदर इनकी सर्विस अवेलेबल है या फिर नहीं है। उसके बाद आपको ये दोनों टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और फाइनली आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो सभी इंफॉर्मेशन फिलअप करने के बाद अब नेक्स्ट पेज में मेरे को अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल भी डालनी पड़ेगी। तो देख सकते हो जिस भी कंपनी के अंदर आप काम करते हो उस कंपनी का आपको यहाँ पे नाम देना है, कंपनी का टाइप आपको बता देना है भाई कौन सी कंपनी है। उसके बाद आप अपनी जॉब प्रोफाइल बता सकते हो, मैनेजर हो वर्कर हो मतलब जो भी हो आप अपनी मर्जी के हिसाब से बता सकते हो। उसके बाद आपको एक वर्किंग ईमेल
आईडी भी मिलती है, अगर मिली हो तो ठीक है, वरना भाई हमारी ऑप्शन है, आपको यहाँ पे कुछ भी फिलअप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे टोटल वर्क एक्सपीरियंस भी अपना बताना पड़ेगा कि भाई उस कंपनी के अंदर कितने साल और कितने महीने से काम करते आ रहे हो। तो फिर चलो सभी इन्फॉर्मेशन भर के मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा अकाउंट वेरिफिकेशन है वो प्रोसेस में जा चुका है। अब दोस्तों इस वाले पेज के ऊपर जो मैंने इनकम यहाँ पे फिलअप करी थी उसको मेरे को वेरीफाई भी करवाना पड़ेगा। अभी देखो आपकी इनकम पे डिपेंड करता है, अगर आपकी इनकम छोटी सी होती है यानी कि कम अमाउंट की होती है 10,000 15,000 तो भी हो सकता है इसको वेरीफाई करवाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन भाई अगर आपने यहाँ पे 50,000 से अबव अमाउंट डाला है तो भाई आपको उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। वेरिफिकेशन के दो मेथड है, यहाँ पे सबसे पहले तो भाई आप ओटीपी के थ्रू फिर नेट बैंकिंग के थ्रू वेरीफाई करवा सकते हो। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया के लगभग जितने भी बैंक होंगे वो सारे आ जाएंगे। आपको सिंपली इनमें से एक को सिलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे कि एग्जांपल के लिए देख सकते हो मैंने अपना एचडीएफसी बैंक डाल दिया। अब मेरा इंस्टेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा बिना किसी पेपर वर्क के। अब यहाँ पर मेरे को फाइनली टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको यहाँ पे फिलअप करना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इस वाले पेज के ऊपर आपको सिंपली यहाँ पे अप्रूव वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनली जो मेरी इनकम है वो सक्सेसफुल वेरीफाई हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको अपना ऑफिस एड्रेस भी कंप्लीट डालना पड़ेगा। तो भाई फ्लैट रूम नंबर ऑफिस नंबर है, बिल्डिंग आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद एरिया स्ट्रीट लैंडमार्क अगर हो तो डाल देना, वरना ऑप्शनल है आपका। उसके बाद पिन कोड और स्टेट डाल के आपको सिंपली इस पेज को भी कंटिन्यू कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप फाइनली देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे 8 लाख रुपए का लोन अमाउंट ऑफर किया जा रहा है, जिसका टेन्योर मेरे को 60 महीने दिया जा रहा है। तो भाई अभी अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना कि आपको कितने अमाउंट का लोन चाहिए और आपको कितने यहाँ पे टेन्योर का लोन चाहिए। यहाँ पर जो मेरा लोन अमाउंट है वो टोटल 8 लाख रुपए का है। प्रोसेसिंग फीस मेरी 16,327 रुपए की है। और देखो भाई अगर मैं दोनों को भी टिक कर देता हूं तो भाई मेरे ये एडिशनल ऐड हो जाएंगे, तो भाई मेरे को टिक करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो लोन अमाउंट मेरा टोटल जो है वो 8,16,327 रुपए का हो गया और मेरी प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे 16,327 रुपए की है। स्टैम्प ड्यूटी मेरी 100 रुपए की यहाँ पे लगाई जा रही है और जो मेरा ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट है वो मेरा 3221 रुपए का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमको टोटल यहाँ पे चार्ज देने पड़ रहे हैं वो 19,648 रुपए देने पड़ रहे हैं। 19,648 को काटने के बाद जो भी अमाउंट बचता है वो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। देखो अमाउंट आने में आपको 2 से और 3 दिन का टाइम लग सकता है, क्योंकि देखो ऑब्वियस बात है बजाज है, इसको वेरिफिकेशन में थोड़ा टाइम लगता है और अमाउंट भी हमारा इतना बड़ा है। तो फिर चलो अभी मैं सारी चीजों को देखते हैं, आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो केवाईसी को करवाने के लिए आपको यहाँ पे डिजी लॉकर का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो भी आपको सिंपली इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ये हमको डिजी लॉकर पीरियड डायरेक्ट कर रहा है, तो भी आपको यहाँ पे 2 से 3 सेकंड का वेट कर लेना है। अब नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास आधार डिटेल फिलअप करने को बोला जाएगा। तो भी आप सिंपली यहाँ पे आधार नंबर डाल देना, उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजा जाएगा, सिंपली आपको यहाँ पे डाल के ओटीपी आधार अपना वेरीफाई करवा देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो आधार वेरिफिकेशन के बाद जो भी हमारी केवाईसी डिटेल है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुकी है। अब यहाँ पे आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस और अपना जो भी करंट एड्रेस है उसको वेरीफाई कर देना, यस नो ऑप्शन करके। और यहाँ पे मेरे को अपना फुल नेम फादर मदर या फिर स्पाउस का एंटर करना पड़ेगा और भाई जिसका भी आप नाम यहाँ पे एंटर करो बता देना आपका रिलेशन क्या है। अब इस पेज को फटाफट भरने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनली हमारी केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुकी है। अब इस वाले पेज के ऊपर मेरे को अपना बैंक अकाउंट भी वेरीफाई करवाना पड़ेगा, जिस भी बैंक के अंदर मैं अमाउंट रिसीव करना चाहता हूं। देख सकते हो बैंक अकाउंट वेरीफाई करने के लिए ये लोग मेरे अकाउंट में 1 रुपए क्रेडिट करेंगे। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूं। अब आपको सिंपली अपने यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम डाल देना है, आईएफएससी कोड डाल देना है और यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। ये तीनों चीज डालने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपके अकाउंट की डिटेल आ जाएगी, आपको सिंपली यहाँ पे 1 से 2 सेकंड का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद फाइनली जो आपका बैंक अकाउंट है उसको भी वेरीफाई कर दिया जाएगा। अब देख सकते हो बैंक अकाउंट वेरीफाई होने के बाद जो भी आपकी पर्सनल लोन डिटेल है वो सभी चीज आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है, जैसे कि लोन एप्लीकेशन नंबर, लोन अमाउंट, लोन वेरिएंट, टेन्योर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ईएमआई अमाउंट और आपकी ईएमआई डेट। अब दोस्तों इसी पेज को अगर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब जो है पेंडिंग में जा चुका है। देखो भाई डॉक्यूमेंट को वेरीफाई होने में मैं आपको बता देता हूँ 1 से और 2 दिन का टाइम लग सकता है। बाकी इसके अलावा जितने भी मतलब प्रोसेस है ना ये सारे हमारे इंस्टेंट होने वाले प्रोसेस हैं। जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, उसके बाद आपको अपना ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है और फाइनली आपको लोन एग्रीमेंट सबमिट करना है और उसके बाद जो आपका लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर डिस्बर्स कर दिया जाएगा। अब देखो दोस्तों बजाज फिनसर्व भाई एक रेप्यूटेड एप्लीकेशन है। अगर आप यहाँ पे गलत इंफॉर्मेशन डाल के या फिर अगर आपका लो सिविल स्कोर है और अगर आपने उस पे लोन अप्लाई किया तो ध्यान रखना जो आपका सिविल स्कोर है उस पे इंपैक्ट भी जा सकता है, क्योंकि फालतू की एक इंक्वायरी लग जाएगी और आपको लोन भी नहीं दिया जाएगा। तो भाई मेक श्योर करना कि आपका सिविल स्कोर जो वो थोड़ा ठीक ठाक पोजीशन के अंदर होना चाहिए। और भाई अगर आपका सिविल स्कोर डाउन रहता है और फिर भी अगर आप लोन अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा आप ट्रू बैलेंस या फिर ब्रांच एप्लीकेशन की तरफ जा सकते हो। मेनली मैं यहाँ पे ट्रू बैलेंस को सबसे टॉप पे रखना चाहूंगा। आपको ट्रू बैलेंस के लिंक मैं आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर चाहो तो अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड का यूज करके भी ट्रू बैलेंस के थ्रू लोन अप्लाई कर सकते हो। इस प्रोसेस में मैंने आपको बता रखा है कि घर बैठे बैठे कैसे आप ट्रू बैलेंस से पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो, वो भी लो इंटरेस्ट रेट पे।